Hello, children. Hope you all enjoyed my previous lectures. Now, I will tell you some new things in this video. Okay. Now, you see here some other acids and bases which we will see in the school laboratory and found in the form of concentrated and dilute hydrochloric acid, HCl, sulfuric acid, H2SO4, and nitric acid, HNO3, acetic acid, CS3COOH, sodium hydroxide, NaOH, ammonium hydroxide, NH4OH, calcium hydroxide, CaOH whole twice, or you can say lime water also, and table is given on the basis of these acids for filling your queries. Okay. Now, बच्चों, अब आप जान रहे होगे या सोच रहे होगे मैडम ये क्या पढ़ रही हैं। ठीक है, सही बोल रहे हो बच्चों, आप सही सोच रहे हो। पता नहीं ये सब क्या है, नए नए नाम दिख रहे हैं, हमने तो कभी सुने भी नहीं है। ठीक है, देखना तो दूर की बात है। तो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये वाले जितने भी नाम हैं आपको नए लग रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपको केवल इतना ऐसा करना चाहिए कि हमको कहीं पे ये नाम सुने हैं। ठीक, तो अभी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, जैसे ये हमने बताया आपको कि हमारी लेबोरेटरी में बहुत तरह के एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कोई भी चीज को बिना परमिशन के छूना नहीं है, टेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये उनमें से एसिड्स होती हैं, जो एसिड्स भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं। दीज आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। अब बोलोगे मैडम ये कोरोसिव क्या है। कोरोसिव का मतलब बच्चों होता है कि आपके अगर मान लो स्किन पे गिर गया तो स्किन को वो नुकसान पहुंचा देता है, छाले डाल सकता है, यानी कि इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपको या आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मना करते हैं कि लैब में कोई भी सामान, खास तौर से केमिकल्स को नहीं छूना रहता है। तो ये बच्चों हमने कुछ मिनरल एसिड्स के नाम बताए हैं आपको। अब आप बोलोगे मिनरल्स क्या होता है। पहले तो आपने इतनी सारी एसिड्स बता दिए, सिट्रिक एसिड बता दी और टार्टरिक एसिड बता दी। बच्चों पिछले बार जो हमने आपको बताई थी, ऑल दे आर नेचुरल एसिड्स। ठीक है, और वो आपको किसी न किसी प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से मिल जाएंगी। और ये जो मिनरल एसिड्स होती हैं वो मिनरल से बने, जैसे कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इस तरह से ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स। तो इनसे बनाई हुई ये कुछ एसिड्स होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है और थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में भी होती है। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं दे आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड्स। अब बोलोगे बच्चों ये कंसंट्रेटेड एसिड्स होता है, क्या होता है। शायद आपने लैब में कभी देखा हो कि हमारी जो बॉटल्स होती है ना एसिड की, तो उसमें कभी कभी CONC ऐसे करके और लिख दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका फॉर्मूला लिख देते हैं H2SO4 इस तरह से। ठीक, और कभी कभी क्या हम कहीं पे लिखा हुआ पाते हैं DIL, डाइल्यूट, मतलब फुल नहीं लिखते हैं, DIL डॉट, और HCl लिख देते हैं, HCl। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, यानी कि पूरा कंसंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक एसिड। आप इतना समझ लो केवल कि ये जो मिनरल एसिड्स होती हैं दो फॉर्म में हम इनको लैब में रखते हैं, एक थोड़ा पानी मिला के और एक को प्योर फॉर्म में।
आपने तेजाब तो देखा ही होगा घरों में, जो हम अपने घरों में सफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो टॉयलेट्स में तो वो क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में एसिड ही उठा लाते हैं कभी कभी, कि स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, गंदगी को हटाने करने के लिए एसिड ही डाल देते हैं। तो वही एसिड, ठीक है, जिसमें बिल्कुल वाटर परसेंटेज नहीं होता है या बहुत मिनिमल होता है, तो उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं, ठीक। और जो आपकी डाइल्यूट होती हैं, डाइल्यूट मतलब उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया, वाटर ऐड कर दिया गया, तो ऐसी एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे हम लोग शैम्पू ले लेते हैं, सैसे लेते हैं, सैसे में क्या लिखा रहता है, कभी आपने ध्यान दिया? जो शैम्पू का सैसे होता है, पीछे हम पढ़ेंगे उसको, उसमें लिखा होगा डाइल्यूटेड बिफोर यूज। तो हम क्या करते हैं बच्चों, वो हमको जो शैम्पू मिलता है, शैम्पू, ठीक है, उसका जो पेस्ट होता है, जब हम पैकेट को फाड़ते हैं, पेस्ट को निकालते हैं, तो क्या हम ऐसे ही अपने बालों में लगा के क्या हेयर वॉश कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, पता है आपको सबको, हम उसमें थोड़ा पानी मिला लेते हैं, अपने सर को अच्छे से गीला कर लेते हैं। बात तो वही है, या तो सर गीला कर लो या शैम्पू में थोड़ा पानी मिला लो और पूरा लगा के फोम बना लो, ठीक है। तो इस उसमें लिखा रहता है डाइल्यूटेड बिफोर यूज। डाइल्यूटेड का मतलब होता है इसमें पहले पानी मिलाओ और फिर उसको यूज करो, ठीक है, समझ में आ गया। कंसंट्रेटेड यानी कि प्योर फॉर्म में चीज रहती है, और डाइल्यूट का मतलब क्या है, उसमें पानी को ऐड करके बनाया जाता है। ओके, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, जितनी भी एसिड्स हमने यहाँ पे, एसिड्स और कुछ बेस भी हैं, तो उनको लिखाए हैं, आप केवल नाम पढ़ लेना और हो सके तो इनको लर्न कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि एक बार फिर बता देते हैं आपको, कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने जल्दी जल्दी पढ़ दिया था, आपको तो समझ में आया ही नहीं होगा, चलो अब हम दोबारा बता देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका क्या होता है, ये एक एसिड है, एसिड लिखा हुआ ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड है। और इस एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें केमिकल फॉर्मूला होंगे, और तो इसका है HCl, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमको विनेगर से मिलती है, हमने बताया था आपको, तो CH3COOH होता है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कितने बड़े बड़े नाम कैसे याद करेंगे मैम, ठीक है। तो आप केवल इतना देख लो कि हाँ ये एसिड्स होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, NaOH, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, एंड CaOH होल ट्वाइस, ये देखो नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों, ये अभी तो हमने अब इस लेवल तक, 7th क्लास तक हमने इतनी सी केमिस्ट्री जरा सी पढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के आपको इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलो खैर, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो ये हमने इतनी सारी एसिड्स और बेस बता क्यों दिए, इसका एक पर्पज है बच्चों, कि ये जो टेबल दिया हुआ है ना, अगर मान लो लैब से कोई एक आपको एसिड दे दी गई, ठीक है, होगी लेकिन एसिड, आप बात को समझो। ये देखो, नेम ऑफ एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, and you have to identify first what are these, whether they are acids, bases or salt। अगर आपने इतना काम कर लिया पहचानने का, तो आप समझ लो ये टेबल बिल्कुल कंप्लीट कर ले जाओगे, बिकॉज you have done all the activities related to this table। अब देखो अगले वाले कॉलम में क्या बताया गया, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। हमने बताया आपको लिटमस पेपर पे करके कि किस तरह से एसिड का लिटमस पेपर पे अगर टेस्ट करेंगे तो किसमें कन्वर्जन होगा, सबको पता है। ध्यान दो, सोचो सोचो।
और पिछली एक्टिविटीज जो कराई हैं उनको एक बार फिर देख लेना रिमाइंड करने के लिए। ओके, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। अरे अब एसिड है भाई, एक एक से तो पीछा छूटा नहीं था लिटमस पेपर का, मैडम ने एक और बता दिया टेस्ट टर्मरिक का। टर्मरिक का कैसे करेंगे सोच लो बच्चों, हमने बताया हुआ है आपको, बहुत आराम से कर सकते हो। इतना चीज समझ लो कि ये पहली वाली क्या चल रही है, एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी एसिड का टेस्ट हम लिटमस पेपर पे पहले करके देखेंगे, और लिटमस पेपर किस कलर में चेंज हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, तो टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट है। टर्मरिक पेपर मतलब होता है जो हमने एक रफ पेपर लिया था, आपको पिछली एक्टिविटी में बताया था कि उस पे क्या किया हमने, गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लिया और उसको पेपर पे पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, अगर हमने उस टर्मरिक पेपर पे एसिड ड्रॉप टपका दिए या उसे सिंपली कुछ चीज लिख दी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, अब लो, अब ये चाइना रोज सॉल्यूशन का इफेक्ट कैसे आप देखेंगे, हमने देखा है, क्यों याद करो कुछ कुछ, थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। लेमन लिया था और चाइना रोज का सॉल्यूशन लिया था पर्पल कलर का, और उसको थोड़ा सा ऐड किया था, हल्का सा कैसा हमको मिल गया था, यस यू गॉट इट, हमें लगता है आपको समझ में आ गया कि वो मेजेंटा कलर या पिंक कलर का, सुंदर सा पिंक कलर का कन्वर्ट हुआ था ना। चलो ठीक है, हमने तो एक हिंट दे दिया बच्चों, पहला हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं, बाकी आप अपने आप कर लोगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लैब में लैब वाली एसिड है तो क्या हुआ, है तो एसिड ना, तो आपके पास ब्रेन है, आप यूज करो उसको जरा। देखो फिर बता देते हैं, पहले में सीरियल नंबर, ठीक है, 1 2 3 तीन ही चीज दी हुई है यहाँ पे, और पहले नेम ऑफ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम डालेंगे किस पे, लिटमस पेपर, यानी कि लिटमस पेपर को अगर हमने एसिड में डिप किया, कौन से एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप किया, तो उस पे कौन सा कलर चेंज होगा बताओ, एसिड, डी फॉर रेड, एसिड यानी कि रेड में व्हाट, ब्लू इनटू रेड, ये तो प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे चाहे ब्लू लिखें या ना लिखें उससे क्या फर्क पड़ता है, लिटमस पेपर लिख दिया, एंड यू नो वेरी वेल कि what is the effect of this hydrochloric acid on the litmus paper, है ना, तो it will convert into red litmus paper. Okay, now effect on turmeric powder. If, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैंने इतना अच्छा बताया था आपको, उससे आपको याद आ गया होगा कि ये जो टर्मरिक पेपर है, यानी कि टर्मरिक ले लो आप, पेपर छोड़ दो, ठीक है, अगर हमने इस एसिड को टर्मरिक के साथ में, ठीक है, टेस्टिंग की, बताओ उसमें क्या होता है, क्या कलर देगा बताओ, यस, नो कलर चेंज, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी टर्मरिक में भी टार्टरिक एसिड होती है, ठीक है, ये टार्टरिक एसिड है और ये भी एसिड है, तो मुझे तो नहीं लगता है कलर चेंज होना चाहिए, आप करके देख लेना। अब इफेक्ट ऑन चाइना रोज, ठीक, अब चाइना रोज पे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है बच्चों, तो आप मत करना, मैं फिर बाद में ही लैब में ही टीचर के देख रेख में आप करेंगे। ओके, चलो खैर, लेकिन आप समझ तो जाओगे ही, अगर आ गया ये क्वेश्चन लिखने को तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें क्या लिखना है। ओके, अब देखो बच्चों, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज सॉल्यूशन भी एक इंडिकेटर है, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, और ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अब एसिड के साथ में सबके
एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में सबके ऊपर टेस्टिंग करनी है। आपने लिटमस पे किया, रेड में कन्वर्ट हो गया। आपने टर्मरिक पेपर पे किया, ठीक है, टर्मरिक यानी कि उसमें टार्टरिक एसिड है, ये भी एसिड, ये भी एसिड, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, नो कलर चेंज। ठीक, नो चेंज यहाँ पे लिख देंगे। और चाइना रोज के साथ में एसिड का किया तो पिंक कलर और मेजेंटा कलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो एसिटिक एसिड, इसी तरह ये भी एसिड है, बिल्कुल आप समझ जाओ बिल्कुल। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये क्या है बच्चों, ये है बेस। और बेस का क्या होता है आपको पता ही है, बहुत अच्छे से पता है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, अगर बेस है, अगर हमने लिटमस पेपर के साथ में टेस्टिंग की तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बी फॉर ब्लू, यानी कि रेड टू ब्लू में कन्वर्जन। और अगर एसिड है तो डी, यानी कि रेड, ब्लू से रेड में और रेड से ब्लू में कन्वर्जन क्या है, ये बेस। ओके, अब देखो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस है तो ब्लू। और इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, ये आप देख लो करके, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, बेस का इसके ऊपर जब करोगे टर्मरिक, देखो बेटा पिछले बार वाली जितनी भी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल पाएगा, उसी को सोच के तो हम सारा टेबल कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये टर्मरिक पेपर यानी कि टर्मरिक में जब हमने टर्मरिक सॉल्यूशन में अगर हमने क्या मिला दिया, बेस मिला दिया। हमने बेस क्या मिलाया था उसमें, बेस मिलाया था, जल्दी बोलो, कोई भी बेस, तो किस कलर में कन्वर्ट हो गया, हम नहीं बताते, आप खुद कर लेना ये वाला। ओके, इफेक्ट ऑन चाइना रोज, चाइना रोज वाला भी, अब भाई हमने इतने दो बता दिए, आपको एक तो करना चाहिए। ओके, ठीक है, यू डू इट, ये वाले पूरा करिए। ठीक है, सभी कर लो, मैंने बता तो दिए बच्चों। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बाद में कराए जाएंगे। ठीक, ओके। अब हम आपके पास कुछ और लेके प्रेजेंट होते हैं, तब तक के लिए